नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने अमेरिका यात्रा पूरी की। सिक्किम के भूस्खलन प्रभावित इलाकों से 28 नागरिकों और 20 सैन्य कर्मियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 भारतीय कंपनियों को 9 रक्षा प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध आज से लागू। और कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन टेनिस के इतिहास में सबसे रोमांचक फाइनल में यानिक सिनर को हराकर खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत कराने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा पूरी कर ली है। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो से भेंट की। भारतीय दल ने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के प्रमुखों, इंडिया कॉक्स के प्रमुखों और सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के नेताओं से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कई देशों के दौरे के अंतिम चरण में प्रमुख वार्ताकारों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसे भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया था। प्रतिनिधिमंडल 3 जून को अमेरिकी राजधानी पहुंचा और कैपिटल हिल के साथ साथ वाशिंगटन में भी कई बैठकें की गई। सदस्यों ने अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के साथ साथ सांसदों को सीमा पार आतंकवाद पर भारत के रुख के बारे में जानकारी दी। इससे पहले सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल गोयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की यात्रा कर चुका है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल जर्मनी की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद कल दिल्ली पहुंचा। यात्रा से लौटने के बाद श्री रविशंकर ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा है। हर जगह संसद के वरिष्ठ लोग, मंत्रीगण, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय कम्युनिटी से बातचीत हुई। भारत के प्रति पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है और सबों ने कंडेम किया। भारत सरकार ने आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के संबंधों को उजागर करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए 33 देशों का दौरा करने का कार्य 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों को सौंपा था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी विधानमंडलों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नेवा पहल शुरू की है। ये एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के अनुरूप है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वाहन अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान ने 10 भारतीय कंपनियों को 9 रक्षा प्रणालियों की तकनीकें सौंपी हैं। इन प्रणालियों में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु CBRN टोही वाहन, माउंटेन गन सिस्टम, आतंकवाद निरोधी वाहन और वज्र दंगा नियंत्रण वाहन शामिल हैं। समारोह में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रणालियों के असाधारण प्रदर्शन के लिए DRDO और रक्षा उद्योग की सराहना की है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम पूर्वोत्तर भारत की विकास यात्रा के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसे कभी दूर दराज के इलाके के रूप में देखा जाता था, अब ये संपर्क और प्रगति के प्रतीक के रूप में विकसित हो रहा है। पिछले दशक में उत्तर पूर्वी भारत में एक अद्वितीय बदलाव देखा गया है। इस दौरान यह क्षेत्र अलगाव से एकजुटता की ओर बढ़ा है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कवरेज को कम करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों पुरानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक बेहतर हुई है। 10 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, मिजोरम जैसे राज्य में नई रेलवे लिंक और ब्रह्मपुत्र पर रोरो फेरी सेवाओं ने यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना दिया है। बोगीबील ब्रिज जैसे प्रमुख परियोजनाओं ने दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ा है। PM डिवाइन और उन्नति 2024 जैसी योजनाएं नए आर्थिक अवसर खोल रही है। क्षेत्र को 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समर्थन मिला है, जो बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए है। यह क्षेत्र अब 15,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख कदम उठा रहा है। आज उत्तर पूर्वी भारत सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि भारत के विकास यात्रा का एक उभरता हुआ इंजन बन चुका है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
उत्तरी सिक्किम के चाटन में मूसलाधार बारिश के कारण हुए कई भूस्खलन तथा सड़क संपर्क टूटने से फंसे 28 लोगों और 20 सैन्य कर्मियों को कल हवाई मार्ग से बचाया गया। एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान में चाटन से 28 नागरिकों को निकाला, जिनमें पर्यटक, टैक्सी चालक और सरकारी अधिकारी शामिल थे, जबकि 20 सैन्यकर्मी दूसरी उड़ान से पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर लाए गए। MI-17 हेलीकॉप्टर ने चाटन में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश आज से लागू हो जाएगा। नवीनतम यात्रा प्रतिबंध से अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, हैती, ईरान, लीबिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान और यमन प्रभावित होंगे। बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला सहित 7 अन्य देशों के लोगों का प्रवेश आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने हमास आतंकी मोहम्मद सिनवार का शव दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के नीचे एक सुरंग में से ढूंढकर उसकी पहचान कर ली है। IDF के अनुसार आतंकी सिनवार 13 मई को हवाई हमले में मारा गया था। प्रतिष्ठित एक्सियोम 4 मिशन को कल शाम 5:52 पर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शुरू किया जाएगा। ये ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा। एक रिपोर्ट। एक्सियोम 4 मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के स्लावोस उजनान्स्की, हंगरी के टिबोर कापू और अमेरिका की पेगी विटसन सहित 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। नासा की विटसन मिशन कमांडर की भूमिका में है। राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। उजनान्स्की और कापू का यह अपने अपने देशों का दूसरा मानव अंतरिक्ष यान मिशन है। अंतरिक्ष यान के अगले दिन बुधवार को रात 10 बजे के आसपास अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने की उम्मीद है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 2 सप्ताह बिताएंगे और इस दौरान माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन नासा, इसरो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच साझेदारी को और गहरा करेगा। इससे भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त होगा। समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीणा। और अब खेल जगत की हलचलों के साथ है मुकेश कुमार बल। टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने कल रात 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में इटली के यानिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इससे पहले इटली की सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में कजाकिस्तान की अन्ना डेलिनिना और सर्बिया की अलेक्जेंड्रा क्रोनिक की जोड़ी को हराया। इसके अलावा हॉकी में भारत की जूनियर महिला टीम ने कल रात बेल्जियम के एंटवर्प में बेल्जियम को 3-2 से हरा दिया। भारत यूरोपीय दौरे के अपने दूसरे मैच में कल बेल्जियम से खेलेगा। फुटबॉल में भारत की पुरुष टीम कल हांगकांग के काई टेक स्टेडियम में 2027 AFC एशियाई कप फाइनल राउंड के क्वालिफायर मैच में हांगकांग से खेलेगी। ग्रुप सी का ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। उधर भारतीय एथलीटों ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप में 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। ताइपे में चैंपियनशिप के दूसरे और अंतिम दिन कल भारतीय खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 3 रजत सहित 10 पदक जीते। विश्व टेबल टेनिस WTT कंटेंडर स्कोप्जे 2025 आज उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोप्जे में शुरू हो रहा है। ये प्रतियोगिता इस महीने की 15 तारीख तक चलेगी। भारत की ओर से मानव ठक्कर और मानुष शाह पुरुष सिंगल्स में खेलेंगे, जबकि मानिका बत्रा महिला सिंगल्स वर्ग में भाग लेंगी। मानव ठक्कर और मानुष शाह पुरुष डबल स्पर्धा में भी भाग लेंगे। और जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 निशानेबाजी में भारत का 36 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। भारतीय दल का नेतृत्व मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग समावेश विषय पर 3 दिवसीय विशेष अयंगर योग कार्यशाला की मेजबानी करने जा रहा है। कार्यशाला आज से बुधवार तक दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच आयोजित होगी। लाइफ योगा सेंटर के प्रसिद्ध अयंगर योग शिक्षक अमित शर्मा के नेतृत्व में अयंगर परंपरा की पहचान के अनुरूप सत्र सटीक शरीर मुद्रा तकनीकों और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित होंगे। इच्छुक प्रतिभागी dr.rsharma@AII
ia.gov.in ईमेल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी और कमल किशोर चर्चा में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्रोता योग अभ्यास और इसके लाभ के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2342-1050 और दूसरा नंबर है 011-233-14444। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। श्रोता #AskAIR के जरिए एक्स पर भी अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर रात में मौसम गर्म बना रह सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर आज तेज बारिश की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 4 बैंकों ने कम किया ब्याज, घटेगी ईएमआई। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। हरी भूमि की सुर्खी है, बीते 11 सालों में आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनी महिलाएं, नारी सशक्तिकरण केवल विचार नहीं बल्कि राष्ट्रीय अभियान। राजस्थान पत्रिका ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए अपना आकलन मुख्य पृष्ठ पर दिया है। लिखा है, जीडीपी और रोजगार बढ़ा, खजाना भरा। देशबंधु ने मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को सचित्र प्रकाशित किया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बनेगी एनडीए सरकार। अमर उजाला के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 से 14 जून की यूरोप यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे। जनसत्ता और राष्ट्रीय सहारा के व्यापार पन्ने की खबर है, बाजार से विदेशी निवेशकों ने निकाले 8,749 करोड़ रुपए। पत्र यह भी लिखते हैं, पिछले वित्त वर्ष में महाराष्ट्र में आया 19.6 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वीर अर्जुन, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और राष्ट्रीय सहारा की खबर है, इस्तीफा ही महाभियोग से बचा सकता है जस्टिस यशवंत वर्मा को। अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों ने फ्रेंच ओपन टेनिस में कार्लोस अल्कराज की मैराथन खिताबी जीत को प्रमुखता दी है। इतिहास का सबसे लंबा फाइनल मैच 5 घंटे 29 मिनट तक खेला गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने अमेरिका की यात्रा पूरी की। सिक्किम के भूस्खलन प्रभावित इलाकों से 28 नागरिकों और 20 सैन्य कर्मियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 भारतीय कंपनियों को 9 रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध आज से लागू। और कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन टेनिस के इतिहास में सबसे रोमांचक फाइनल में यानिक सिनर को हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।